अगर आपको भी सीमेंट इंडस्ट्री समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को अभी सेव कर लो। सीमेंट इंडस्ट्री जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप उनका मेन कॉस्ट और उनके बिजनेस का वैल्यू चेन समझ लोगे तो इससे एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक 3 पार्ट सीरीज होने वाला है, तो मुझे फॉलो कर दो जल्दी से और भी पार्ट्स के लिए। सीमेंट बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो है लाइमस्टोन, जिसमें क्ले स्टोन ऐड करके इसे 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके पकाया जाता है, जिससे एक ग्रे बॉल जैसा पत्थर शेप फॉर्म्ड होता है, जिसे क्लिंकर कहा जाता है। फिर इस क्लिंकर में जिप्सम और फ्लाई ऐश मिलाया जाता है, इससे सीमेंट बनता है। इनके पूरे वैल्यू चेन से हम समझ सकते हैं ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अकॉर्डिंग टू May 2023 डेटा, 50 kg के सीमेंट का बैग रफली 400 रुपीज के अराउंड बिकती है मार्केट में। सेम अगर एक 50 kg का बासमती राइस बैग हो तो वो 4300 के आसपास बिकता है मार्केट में, जिससे हम ये समझ सकते हैं सीमेंट ट्रांसपोर्ट करके ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, विच मीन्स एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना जरूरी है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो पाए। इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है विद 7% ग्लोबल मार्केट शेयर, और फर्स्ट है चाइना जो हाफ से ज्यादा टोटल सीमेंट प्रोडक्शन को कैटर करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के मेन वैल्यू चेन को देखे तो इनका सबसे बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व है अराउंड इनपुट यानी रॉ मटेरियल, दूसरा पावर एंड फ्यूल, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट। सिंस सीमेंट का शेल्फ लाइफ कम होता है, 90 डेज के अराउंड होता है, इसीलिए उसे क्लिंकर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करके नियरेस्ट ग्राइंडिंग प्लांट्स के आसपास सीमेंट बना के मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जिसके लिए अच्छा नेटवर्क होना जरूरी है। सीमेंट कंपनी मेनली मार्जिन पे फोकस करते हैं बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट। हमें एज एन इन्वेस्टर ये देखना जरूरी है कि कंपनी अपने मेन कॉस्ट को ठीक से मैनेज कर रही है और एक अच्छा मार्जिन ले आ पा रहे हैं। सिंस ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, इसीलिए यहाँ डिप आने से एंट्री लेना एक सही पॉइंट माना जाता है। सीमेंट सेक्टर का डायरेक्ट कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हेवी कार्बन फुटप्रिंट के चलती इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कभी भी आ सकती है, और इस रेगुलेशन को मेंटेन करना एक एडिशनल कॉस्ट बन सकता है कंपनी के लिए, जो इन्वेस्टर्स को यहाँ कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना जरूरी है। टॉप 9 मेट्रिक्स जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए सीमेंट इंडस्ट्री को एनालाइज करते वक्त। नंबर 1, रीजनल प्रेजेंस, कि ये पैन इंडिया है या सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे है, इससे इनका ब्रांडिंग स्केलेबिलिटी का पता चलता है। नंबर 2, मार्केट शेयर, क्योंकि सीमेंट एक लो कॉस्ट कमोडिटी है, इसीलिए यहाँ वॉल्यूम पे खेला जाता है, विच मीन्स मार्केट शेयर देखना जरूरी है, जिससे हम समझ सकते हैं कितना ग्रीप है इनके ब्रांड का मार्केट में। नंबर 3, प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो ये बताता है कंपनी कितना प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी रखती है। नंबर 4, सेल्स वॉल्यूम जितना ज्यादा उतना बेटर। नंबर 5, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी उनके कैपेसिटी में कितना वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो देखना जरूरी है। हायर द रेट बेटर इट इज। नंबर 6, रियलाइजेशन, जिसका मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हुआ। ये जितना हायर होगा रेवेन्यू भी उतना अच्छा होगा, लेकिन ये मार्केट कंडीशंस एंड लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है। नंबर 7, इनपुट कॉस्ट रेशियो, जिसमें ये देखा जाता है रॉ मटेरियल के लिए कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है। नंबर 8, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट रेशियो, जहां पावर रिलेटेड कॉस्ट देखा जाता है, और नंबर 9, फ्रेट कॉस्ट, जहां ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट देखा जाता है। ये लास्ट 3 रेशियो जितना कम उतना बेटर। बोनस टिप, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसीलिए यहाँ डेट देखना भी जरूरी है, जिसलिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना पड़ता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा है तो कमेंट्स में हमें बताएं नेक्स्ट सीरीज आप कौन सा जानना चाहते हो, और हमें फॉलो करना मत भूलना। See you until next time.